नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन लर्न कर रहे हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, मर्कल ट्री। मर्कल ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद इन ब्लॉकचेन और स्पेशली विद इन बिटकॉइन, जो वास्टली यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मर्कल ट्री के बिना बिटकॉइन नहीं यूज कर सकते या बिटकॉइन चेन्स नहीं बना सकते। वी कैन स्टिल क्रिएट, बट फिर भी बिटकॉइन में बहुत ही मेजरली ब्लॉक मर्कल ट्री यूज होता है। और अपने लिए भी अच्छा है अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानें कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मर्कल ट्री एक्चुअली होता क्या है और क्यों यूज होता है। जैसे आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, मर्कल ट्री एक ना डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और हर ट्रांजेक्शन का आपको पता है कि एक हैश वैल्यू होती है, राइट? एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। और हमारा ट्री क्या, ट्री वर्ड से क्या समझ में आता है कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस कंबाइन होता है, फिर वो एक ट्री का स्ट्रक्चर लेता है ना? तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, उनके हैशेस हैं, उनके हैशेस को कंबाइन करके कॉन्केटिनेट करके हम एक सिंगल हैश वैल्यू निकालते हैं। वो जो हैश वैल्यू होती है वो होती है समरी। समरी किस चीज की? समरी हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स की उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो भी होते हैं, है ना? तो इसीलिए इसको हम मर्कल ट्री बोलते हैं, जो एक मैथमेटिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है सारे हैशेस का। हम इसको हैश ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली आप अगर वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे ब्लॉकचेन वगैरह की तो आपको समझ में आएगा, वहां पे स्पेसिफिकली मर्कल ट्री लिखा रहता है। बट हम इसको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हैश ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि एक्चुअली वेबसाइट पे कैसे लगता है तो ये है इसकी पिक्चर, बट मैं आपको आगे वेबसाइट पे लेके भी जाके दिखाती हूँ कि वो आपको मर्कल ट्री दिखता कैसे है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रांजेक्शन नंबर है 823,695। ठीक है, अगर आप देखते हो यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन यूज हुए हैं, 5,256 ट्रांजेक्शन हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। और उसका एक मर्कल रूट प्रोवाइड किया गया है। ये मर्कल रूट क्या है? ये क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यू है। एक मर्कल रूट प्रोवाइड किया गया है। ये मर्कल रूट क्या है? ये क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यू है, सारे हैशेस जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सबके हैशेस का कंबाइन करके। ठीक है, अभी आप जैसे देखेंगे कि हम यहाँ पे बात करें 5,000 ट्रांजेक्शन की। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक्चुअली बनता कैसे है, मर्कल रूट तक हम जाते कैसे हैं। बट मैं 5,000 ट्रांजेक्शन की जगह आई विल टेक 4 ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा, आप इजीली इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि वो बनता कैसे होगा। तो मर्कल ट्री का मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन से उसको कैसे काम कर सकते हैं। मैंने लिए यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन हैं। आपको अच्छे से पता है कि हर ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक हैश वैल्यू होती है। सपोज हमने उसका नाम दिया #0 1 #2 #3। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इनको कॉन्केटिनेट कर दिया। ये दोनों जो हैश वैल्यू हैं इनको कॉन्केटिनेट करके हमने एक नया हैश बनाया जिसको हम बोल रहे हैं #01। ठीक है, इधर ऐसे ही हमने इसको कॉन्केटिनेट करके हमने एक हैश वैल्यू बनाई #23। तो क्या हो गया, एक आप दिख रहा होगा अच्छे से, एक ट्री का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है ना? अभी ये 4 ट्रांजेक्शन थे, दो दो बॉक्सेस उसके बन गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों हैशेस को भी कंबाइन करके एक हमने नया हैश बना दिया जिसको हम बोल रहे हैं मर्कल रूट। उसकी वैल्यू क्या है? 0 1 2 3। तो क्या हुआ, 4 ट्रांजेक्शन को कंबाइन करके एक मर्कल रूट हैश ट्री बना दिया हमने। अभी यहाँ पे 4 हैं, अगर 4,000 भी होंगे तो ऐसे ही वो मर्कल ट्री बनता जाएगा और ऊपर जाकर के इसको मर्कल रूट बोलते हैं। तो मर्कल ट्री क्या है? ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है पूरा डेटा स्ट्रक्चर। मर्कल रूट क्या है? उसका सिंगल समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन की जो हैश वैल्यू होती है। ठीक है, अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके भी जाके दिखाती हूँ कि वो एक्चुअली वहां पे कैसे दिखता है। हम लोग कहाँ पे, हम लोग btc.com साइट पे आए हैं। मैं यहाँ पे गई, मैं एक्सप्लोरर पे जाके एक ब्लॉक पिक करती हूँ और आपको शो करने की कोशिश करती हूँ कि आपको मर्कल रूट दिखेगा कैसे। ठीक है, आपको समझ में आएगा उससे। मैंने एक ब्लॉक पे क्लिक किया। मैंने इस ब्लॉक पे क्लिक किया है। अभी देखिए, आप अगर नीचे आते हैं आपको कितने ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक में। ब्लॉक नंबर 859 एंडिंग विद 859, इसमें कितने ट्रांजेक्शन हैं? 4,801। और ये है इसका मर्कल रूट, है ना? मर्कल रूट क्या बता रहा है? आपके 4,801 ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल हैश वैल्यू है
जो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, 4800 ट्रांजेक्शन की समरी बन के हमने एक हैश वैल्यू निकाल ली। तो ये हैश वैल्यू क्या होता है, हैश वैल्यू क्या काम करती है, ये जो हैश वैल्यू है ना, एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का भी काम करती है। अगर इन ट्रांजेक्शन में से कहीं भी कोई भी टच होता है, कुछ भी टच होता है, तो क्या होगा, आपका हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब वो हैश वैल्यू चेंज होगी तो आपका मर्कल ट्री की जो हैश वैल्यू है, मर्कल रूट की जो हैश वैल्यू है, वो भी चेंज हो जाएगी। उससे हमारा एक्स्ट्रा वैलिडेशन होता है और एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि somebody has touched दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ट्रांजेक्शन की वैल्यू है, हर एक की हैश वैल्यू होती है, जैसे ये ट्रांजेक्शन है, इन सबको कंबाइन करके हमने एक मर्कल ट्री की एक पर्टिकुलर एक मर्कल रूट हैश वैल्यू बनाई है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको दोबारा देखिए, बार बार कोशिश करिए समझने की। नहीं समझ में आता है तो मुझे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, टिल द टाइम कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।